नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सावन मास प्रदोष व्रत और सावन मास शिवरात्रि व्रत के विषय में, अर्थात मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के विषय में। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, दोनों ही व्रत भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय हैं। इन दोनों ही व्रतों से व्यक्ति की दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना पूर्ण हो जाती है और सावन मास में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव जी का प्रिय माह है और इसका हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण भगवान शिव जी को समर्पित है। तो आइए बात कर लेते हैं कि सावन का जो पहला प्रदोष है वो कब पड़ रहा है और मासिक शिवरात्रि कब पड़ रही है। क्या हम सावन मास से इसका व्रत प्रारंभ कर सकते हैं? प्रत्येक माह में यदि हम रखना चाहते हैं, दोनों ही व्रतों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि इस बार सावन मास का पहला प्रदोष व्रत 1 अगस्त 2024 को रखा जाएगा और वहीं पे शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त को धारण किया जाएगा। 1 अगस्त को गुरुवार है और 2 अगस्त को शुक्रवार। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं, जो भी भाई बहन मासिक शिवरात्रि अर्थात प्रत्येक माह की शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये सबसे उत्तम समय है, सबसे बढ़िया समय है। आप सावन मास से मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत महाशिवरात्रि से भी प्रारंभ किया जाता है। तो जो भी भाई बहन महाशिवरात्रि से नहीं प्रारंभ कर पाए हैं वो सावन मास से कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल सावन मास का ही हम शिवरात्रि रख लें, पूरे माह का न रखें, तब भी आप सावन मास की शिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि जो प्रदोष व्रत है वो 1 अगस्त को पड़ रहा है और गुरुवार को पड़ रहा है, तो यह गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। और जहां तक व्रत प्रारंभ करने की बात है, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप निसंकोच सावन मास से आप प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वार की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हम अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग वार के जो प्रदोष होते हैं, जैसे सोम प्रदोष, मंगल प्रदोष, गुरु प्रदोष, बुध प्रदोष, इस हिसाब से व्रत को उठाते हैं। लेकिन जब सावन मास की बात आ जाती है तो आपको किसी भी वार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप व्रत को उठा सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि सावन मास का अगला जो प्रदोष है वो शनि प्रदोष पड़ेगा। आप चाहें तो इस प्रदोष से या फिर अगले प्रदोष से व्रत को उठा सकते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत 1 अगस्त को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अगस्त को दोपहर में 3:28 पर और यह समाप्त होगी 2 अगस्त को दोपहर में 3:26 पर। तो जब भी प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है, उसी दिन हम इस व्रत को धारण करते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 1 अगस्त को शाम को 7:11 से लेकर रात्रि 9:18 तक। तो इस प्रकार यह प्रदोष व्रत की जो डिटेल है वो है। अब बात करती हूँ कि मासिक शिवरात्रि। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत 2 अगस्त दिन शुक्रवार को है। यह व्रत चतुर्दशी तिथि को धारण किया जाता है। जब हमें चतुर्दशी तिथि रात्रि व्यापिनी प्राप्त होती है तब हम इस व्रत को धारण करते हैं। तो चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से और यह समाप्त होगी 3 अगस्त शनिवार को दोपहर 3:50 पर। तो 2 अगस्त को हमें रात्रिकालीन चतुर्दशी तिथि प्राप्त हो रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार सावन शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है और इस बार जो भी भक्तजन व्रत को धारण करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनका जो पूजन अर्चन है वो बहुत ही शुभ योग और बहुत ही सुंदर योग में संपन्न होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है 2 अगस्त को सुबह 10:59 से और यह रहेगा देर रात 12:49 तक। तो दोस्तों, आपकी जो पूजा अर्चना होगी वो बहुत ही शुभ समय में होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि सावन शिवरात्रि का जो मासिक शिवरात्रि हो या फिर महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है वो निशिता काल में अर्थात मध्य रात्रि काल में जो पूजा की जाती है वो बहुत ही शुभ फलदायी होती है, क्योंकि ये शिवरात्रि है, इसका नाम ही शिवरात्रि है। तो रात्रिकालीन पूजा का विशेष फल मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ लोग हैं वो मान लीजिए निशिता काल की पूजा नहीं कर पाते हैं, तो साधारण रूप से जैसे हम सोमवार को पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं अर्थात सुबह और संध्या पूजन, इस प्रकार से आप पूजन अर्चन, धूप दीप
नैवेद्य, भोग, प्रसाद आदि अर्पित करके, आरती करके आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। वैसे निशिता काल की जो पूजा का समय है वो रात्रि 12:06 से लेकर 12:49 तक है। 42 मिनट का ये समय आपको मिल रहा है। जिन भी भक्तजनों की इच्छा हो निशिता काल की पूजा कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि का जो व्रत है इसका पारण 3 अगस्त को होगा और इसका जो पारण का शुभ समय है वो 3 अगस्त को सुबह 5:44 से लेकर दोपहर 3:49 तक है। तो इस प्रकार ये सावन शिवरात्रि और प्रदोष व्रत के विषय में आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। अब मैं बात करती हूँ पूजा विधि की। दोस्तों देखिए, लगभग दोनों ही व्रतों की पूजा एक समान है, क्योंकि दोनों ही व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है और दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत ही प्रिय है। यहाँ पर निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए बात करती हूँ पूजा के विषय में। दोस्तों देखिए, सावन का महीना है, प्रतिदिन हम पूजन अर्चन कर रहे हैं। जो भी भक्तजन जितना भी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं, चाहे घर में या फिर शिवालय में जाकर या फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, जिसकी जैसी आस्था है। उसी प्रकार आप प्रदोष व्रत के दिन या शिवरात्रि के दिन जो भी आप व्रत रखना चाहें, व्रत के विषय में मैंने बता दिया है। आप सुबह उठें, स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवालय में जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएं, जलाभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, भगवान शिव जी का आप पूजन अर्चन करें, माता गौरी जी, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा की पूजा अर्चना करें और वहां पर बैठकर आप भगवान शिव जी के मंत्रों का जप करें। उन्हें शमी पत्र, बेल पत्र, भस्म, चंदन इत्यादि से उनका पूजन करें। कुछ भोग, प्रसाद, मिष्ठान, फल इत्यादि अर्पित करें, आरती करें। इस तरह से आप मंदिर में एक दीपक जलाकर आएं। इस तरह से सुबह की पूजा आप कर सकते हैं। अपने घर के मंदिर में पूरे शिव परिवार की आप पूजा अर्चना करें। माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करें और सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन अपने मांग में सिंदूर माता गौरी जी के चरणों का प्रसाद समझकर अवश्य ही लगाएं। तो इस प्रकार सुबह की पूजा करें। व्रत के विषय में जहां तक बात आती है तो दोनों ही व्रतों में आप चाहें तो इसे निर्जला धारण करें और संध्या पूजन के बाद फलाहार करें, या फिर आप मीठा फलाहार जल और फल लेकर इस व्रत को कर सकते हैं, चाहे वो शिवरात्रि हो चाहे प्रदोष हो। यहाँ पर मैं बता दूं कि शिव जी के किसी भी व्रत में नमक खाने का विधान नहीं है। वैसे आपकी शारीरिक स्थिति जैसी हो या फिर आपके यहाँ नियम जैसा हो आप जरूर करें, लेकिन हमारे यहाँ या फिर विधान की बात करूं तो शिव जी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो इस तरह से आप व्रत को धारण करें। अब बात आती है संध्या पूजन की। तो मैं तो यहाँ पर ये कहूंगी कि यदि आप सुबह मंदिर नहीं जा पाते हैं या फिर दोनों समय जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक समय यदि आपको जाना है तो आप संध्या काल में जाएं। प्रदोष व्रत जो होता है दोस्तों, इसका तो नियम होता है प्रदोष काल की पूजा का। तो प्रदोष काल में इसकी पूजा विशेष रूप से लाभकारी होती है। समय मैंने बता दिया है। तो प्रदोष काल में आप शिवालय जरूर जाएं, आसपास जहां भी आपको शिव मंदिर मिले जरूर जाएं और वहां पर जाकर आप विधि विधान से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, आप पति पत्नी मिलकर यदि प्रदोष व्रत रखते हैं या फिर प्रदोष व्रत के दिन आप संध्या काल में पति पत्नी मिलकर पूजा अर्चना करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। वैवाहिक समस्याएं जो है, वैवाहिक जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की अड़चन है, बाधा है, बहुत ही ज्यादा मनमुटाव चल रहा है, वो सारी चीजें भी दूर होती हैं। वहीं पर शिवरात्रि का व्रत करने से आपको मानसिक शांति मिलती है। आपके जीवन में कितना भी बड़ा विपत्ति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे सहने की शक्ति देते हैं भगवान भोलेनाथ और उस बाधा को दूर करते हैं। क्योंकि जो मासिक शिवरात्रि का व्रत है दोस्तों, ये मैंने किया है और इसका फल मैं जानती हूँ और इसका इतना अच्छा अनुभव मुझे है कि जिसे कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। आप लोग करके देखेंगे और इसका फल आपको स्वयं ही महसूस होगा कि आपको कितना अधिक लाभ मासिक शिवरात्रि के व्रत से प्राप्त होता है या फिर प्रदोष व्रत से प्राप्त होता है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग दोनों ही व्रत धारण कर सकते हैं। घर में भी आप संध्या पूजन अवश्य करें। संध्या के समय पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना करें। चंदन, पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, भोग प्रसाद अर्पित करके भगवान शिव जी की आरती करें। यहाँ पर पाठ की जहां तक बात है, आप शिव जी के 108 नामों का जप कर लें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर लें, शिव रुद्राष्टकम का पाठ कर लें या फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर लें, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर लें, 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ कर लें। कहने का मतलब है कि कमी नहीं है, बस आपकी श्रद्धा आस्था जिसमें भी हो, जो भी आपसे बन पड़े आप जरूर करें। और वैसे
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तो महामंत्र है ही। आप इसका भी जप निरंतर कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब आस्था से, श्रद्धा से आप जितना भी कर पाए आप करें। नहीं आपके पास ज्यादा समय है तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र अर्पित करके भगवान शिव जी के मंत्रों का निरंतर जप करते रहें। इससे भी आपको अत्यंत ही लाभ प्राप्त होगा। दोनों ही व्रतों में, शिवरात्रि और प्रदोष व्रत में, संध्या के समय एक घी का अखंड दीपक आप किसी भी शिव मंदिर में जलाकर आते हैं तो इससे आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत में आप बेल वृक्ष की पूजा करना बिल्कुल न भूलें। वैसे तो सावन मास में हमें प्रतिदिन बेल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जितना लाभ हमें शिव जी की पूजा करने से मिलता है उतना ही लाभ हमें बेल वृक्ष की पूजा करने से भी मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में बेल वृक्ष की इतनी अधिक महिमा बताई गई है कि बेल वृक्ष की पूजा अर्चना जो भी व्यक्ति करता है उससे भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं और उससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। उनके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। बेल वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई मृतक शव, मतलब मृतक शरीर जैसे हम लेके जाते हैं दाह संस्कार के लिए, और वो शव बेल वृक्ष के जो नीचे से गुजर जाए, मतलब बेल वृक्ष का पेड़ है और उसके नीचे से शव यात्रा गुजर जाए, तो उस व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। वो व्यक्ति शिव धाम को प्राप्त हो जाता है। इतनी अधिक महिमा बेल वृक्ष की है। तो बताइए, पूजन करने से हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, ये तो आप स्वयं ही समझ सकते हैं। तो प्रदोष हो, मासिक शिवरात्रि हो, सावन का सोमवार हो या फिर प्रतिदिन कर सके तो बेल वृक्ष में आपको 1 लोटा जल अर्पित करना है, चंदन अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप प्रज्वलित करें और वहां पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ जी से अपने घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। तो इस तरह से बेल वृक्ष की पूजा और शिव मंदिर में पूजा करके, अपने घर में पूजा करके आप लोग दोनों ही व्रत धारण कर सकते हैं। जो भी भाई बहन प्रदोष व्रत को निर्जला रखते हैं वो संध्या पूजन के बाद फलाहार, जलपान इत्यादि कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे निर्जला व्रत रखने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से मासिक शिवरात्रि के व्रत में भी बहुत से लोग पूरे दिन निर्जला रखते हैं और संध्या पूजन या रात्रि पूजन के बाद वो लोग जल या फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से व्रत उठाना चाहें आप तब भी उठा सकते हैं, या फिर आप केवल सावन शिवरात्रि का व्रत रख लें और महाशिवरात्रि का व्रत तो हम सभी लोग धारण करते ही करते हैं। तो ये थी जानकारी प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के व्रत के विषय में। दोस्तों, दोनों ही व्रतों की महिमा बहुत अपार है। आप करके देखें, लाभ आपको स्वयं दिखाई देगा। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।